आप सभी को आचार्य सुरभि रास की ओर से नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को पता है कि आजकल मैंने एक रिश्तों को संवार कर किस तरीके से ग्रहों को हम सुधार सकते हैं और इसमें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चंद्र ग्रह के बारे में। चंद्र ग्रह हमारी रिश्तेदारी में दर्शाता है माता के रिश्तों को और दादी के रिश्तों को। चंद्र ग्रह की दशा जब भी हमारी कुंडली में कष्ट दे रही है, पीड़ा दे रही है, चंद्र से जुड़े आपको रोग हो जाते हैं, चंद्र से जुड़ी वस्तुओं से नुकसान हो जाता है या चंद्र से जुड़े अंगों में शारीरिक कष्ट पीड़ा होने लगती है। और चंद्र कारक होता है मानसिक चिंता, बुद्धि बल का। अगर इन सभी में आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है तो आप सबसे पहले देखिए कि आपके अपने माता के साथ और अपनी दादी जी के साथ संबंध कैसे चल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी माता से दूर रहते हुए पढ़ाई कर रहे होते हैं, दूर रहते हुए व्यापारिक या व्यावसायिक नौकरी के लिए हम अपना परिवार चला रहे होते हैं। माता जी हमसे जो है बहुत दूर रहती होती हैं और कई बार दादी जी भी हमसे बहुत दूर होती हैं। और कई बार इन दोनों रिश्तों से हम लोगों के रिश्ते जो हैं सही तरीके से नहीं चल रहे होते। तो सबसे पहले हमें अपने इन दोनों संबंधों से रिश्ते सुधारने चाहिए। कोशिश करें कि आप महीने में 1-2 बार जाकर इनसे मिलिए। अगर कोई गलती हो रखी है जिस वजह से नाराज़गी चल रही है तो आप उसके लिए क्षमा मांगिए, माफ़ी मांगिए और कोशिश करें कि वो दिल से आपको माफ़ करें। उनकी सेवा कीजिए, उनके लिए कुछ भी जो उनको पसंद हो उपहार के तौर पर लेके जाइए। अब कई लोग बोलते हैं कि अगर ये बहुत दूर रहते हैं तो कैसे जाएं? तो आप सप्ताह में 1 बार जा सकते हैं, 15 दिन में 1 बार जा सकते हैं। और कोशिश करिए अगर ये अमावस की या पूर्णमासी की तिथियां होंगी या कोई अच्छा सर्वार्थ सिद्धि योग होगा तो आपको और सफलता मिलेगी। जैसा आप रिश्तों को सुधारना चाह रहे होंगे तो रिश्ते आपके सुधरेंगे। और दिन अगर वो चंद्रवार यानी सोमवार का पड़ जाता है तो और भी अच्छा फल देंगे। इसके अलावा कुछ लोग बोलेंगे कि हमारी माताजी का देहांत हो गया, माताजी तो है नहीं और दादी जी का भी देहांत हो गया है नहीं। तो इस तरीके के लिए आपने क्या करना है, इसमें भी आप कार्य कैसे कर पाएंगे। आप अपनी दादी की उम्र किसी महिला, बुज़ुर्ग महिला की आपके पड़ोस में, आपके ऑफिस में, कहीं भी या रिश्तेदारी में आपकी दादी की उम्र की कोई महिला है तो उनको अपने मन में दादी का भाव रखते हुए सम्मान दीजिए। और उनको बोल सकते हैं कि आप हमें अपनी दादी की याद दिलाती हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, सम्मान करती हूँ। और बहुत इज्जत और समर्थ्य भाव देते हुए उनको कोई भी उपहार स्वरूप उनकी पसंद की चीज़ दे सकते हैं। इसी के अलावा आप जो है अगर माताजी नहीं हैं तो माताजी की उम्र के अनुसार या अपनी चाची जी हो गई, अपनी ताई जी हो गई या उनकी उम्र के हिसाब से आपके किसी मित्र की माताजी हो जाती हैं या पड़ोस की कोई आंटी हो जाती हैं तो आप उनको उपहार स्वरूप कुछ भेंट दीजिए, उनका सम्मान कीजिए। और दोनों ही रिश्ते चाहे दादी हो चाहे माताजी हो कोशिश कीजिए या उनके उम्र के बराबर कोई आंटी जी हों या किसी दोस्त की दादी हो जाए, दोस्त की मम्मी हो जाए तो आपने उनके सम्मानपूर्वक चरण छूने हैं, चरण छू के अपने मस्तक पे लगाने हैं और मन में सोचना है कि आप जहाँ भी हैं दादी जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ या माता जी आप जहाँ भी हैं जिस लोक पे हैं मैं आपको प्रणाम करता हूँ, करती हूँ कह के उनको हाथ जोड़िए और अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी भेंट हो पाए दीजिए। और
ना हो पाए तो आपने अपनी दादी जी के नाम से और मम्मी जी के नाम से सोमवार के दिन, पूर्णमासी के दिन, अमावस के दिन या किसी भी सर्वार्थ सिद्धि योग के दिन आपने मंदिर में जाके माँ दुर्गा के आगे उस रिश्ते का मनन करते हुए, माता जी आप इस दुनिया में नहीं हैं, पर मैं आज आपका ध्यान करते हुए बहुत कष्ट में हूँ। ध्यान करते हुए आज मैं आपको ये भेंट देता हूँ या देती हूँ। अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ और आप अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। ऐसे ही दादी जी के लिए सोचते हुए कि आप जहाँ भी हैं मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे अपनी पिछली सब गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और भेंट स्वरूप आपको ये वस्तु देते हैं, चाहे प्रसाद हो, चाहे फल हो, कोई धोती हो, साड़ी हो, किसी भी तरह की भेंट हो दोनों रिश्तों के लिए, तो माँ दुर्गा के आगे रखिए। और दिन मैंने आपको बताए हैं, पूर्णमासी हो जाए, अमावस हो जाए, कोई भी सर्वार्थ सिद्धि हो जाए, सोमवार हो जाए, तो उस दिन आप इस भावना से माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। पर सभी क्रियाएं करते हुए आप ये ध्यान रखना कि मन में पूरा विश्वास होना चाहिए, मन में पूरा उस रिश्ते के लिए सम्मान भाव होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते होते ही ऐसे हैं कि कभी उनके जीवित होते हुए उनकी वैल्यूज़, कीमत हमें पता होती है और कभी उनके जाने के बाद हमें उन रिश्तों का एहसास होता है और कीमत महसूस होती है। और वही फिर अपनी अपनी दशा में जब आते हैं तो फिर वो हमें शुभ या अशुभ फल देते हैं। तो हम इस तरीके से चंद्र को सुधारने के लिए माता और दादी से जुड़ी रिश्तों को ये कार्य करके सुधार सकते हैं और चंद्र ग्रह के शुभ फल पा सकते हैं। नमस्कार। आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर कोई प्रश्न मन में उठता है या कोई बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि समय सीमा में हम बंधे होते हैं, तो ज़्यादा ठीक और गहराई से वो ज़्यादा समय तक नहीं समझा सकते, तो ना कुछ बात समझ आए या मन में कोई प्रश्न आए तो मेरा नंबर भी आ रहा होगा, तो इस नंबर पे कॉल करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं।